और खबर अलवर से। अलवर में लापता व्यापारी के बेटे का शव मिला है। 24 घंटे से लापता व्यापारी के बेटे का शव मिला है। 6 लाख रुपए की फिरौती नहीं मिलने पर हत्या का शक जताया जा रहा है। रात 12 बजे तक व्यापारी धरने पर बैठे, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और शव मिला। दुकान पर लिखे नंबर पर फिरौती का मैसेज अपहरणकर्ता भेजते रहे, लेकिन व्यापारी की सिम बंद पड़ी थी। अब इसके बाद जब पुलिस ने तलाशी की तो केशव का शव पहाड़ी पर दबा हुआ मिला। पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। तो अलवर में अपहरण के बाद हत्या, 15 साल के केशव की हत्या। केशव की हत्या की गई है पहाड़ी पर, उसकी डेड बॉडी मिली है। केशव का शव मिला है पहाड़ी पर। 24 घंटे से लापता था व्यापारी का बेटा केशव। अपहरणकर्ताओं ने 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन ये मैसेज व्यापारी तक, केशव के पिता तक पहुंचा ही नहीं। जिस नंबर पर वो मैसेज कर रहे थे वो नंबर बंद पड़ा था व्यापारी का। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने केशव की हत्या की और उसके शव को पहाड़ियों में फेंक दिया। रात 12 बजे तक व्यापारी धरने पर बैठे रहे। इसके बाद जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस अपनी कुर्सी से हिलना मुनासिब नहीं समझा। जब व्यापारी धरने पर बैठे, प्रदर्शन किया, एकत्रित हुए व्यापारी एक साथ, तब जाकर पुलिस ने जहमत उठाई थाने से बाहर निकलने की। और जब तलाशी की गई तो व्यापारी के बेटे का शव पहाड़ियों पर मिला। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूरा मामला क्या, अपडेट क्या? अलवर जिले के गढ़ी सवाई राम का ये पूरा मामला है, जहां पर व्यापारी के पुत्र है उसका अपहरण कर लिया और अपहरणकर्ताओं के द्वारा उसके जो दुकान के बाहर जो मोबाइल नंबर लिखे थे, उन मोबाइल नंबरों पर फिरौती के लिए मैसेज डाले थे। और मैसेज क्योंकि वो सिम को जो व्यापारी है उसके द्वारा उसको रिचार्ज नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से उसके पास वो मैसेज नहीं पहुंचे, तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका बेटे का अपहरण हो गया है। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके बाद जब व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और बाजार बंद करने के बाद धरना शुरू कर दिया, हाईवे पे जाम कर दिया, तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। और उसके बाद पास में ही पहाड़ी पर बच्चे का शव दबा हुआ मिला है। पुलिस को शव मिलने के बाद आक्रोशित हो गए व्यापारी और धरने पर बैठ गए। देर रात 12 बजे हाईवे को जाम कर दिया था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम खुद मौके पे पहुंची और उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। और उसके बाद बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवा दिया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। और जो 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, जिनके अपहरण करने और हत्या करने का आशंका है कि ये 4 लोग ही शामिल हैं, जिसको देखते हुए पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। राजेंद्र, व्यापारी ने और उनके साथ लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके बाद पुलिस का क्या रुख रहा था? जी, ये पूरा शुक्रवार की शाम को 5 बजे के करीब जो व्यापारी का पुत्र है, 15 साल का वो लड़का है, 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तो वो कोई अबोध बच्चा नहीं था। उसका अपहरण करके ले गए और ले जाने के बाद 24 घंटे तक वो उसके उस बंद जो सिम पड़ी हुई थी उस पर मैसेज करते रहे। और वो समझते हैं कि उसके पिता की ओर से फिरौती की राशि नहीं दी जा रही है, जबकि उसके पिता के पास वो मैसेज पहुंच ही नहीं रहा था। लेकिन पुलिस को सूचना के बाद पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस अगर समय रहते इस पूरे प्रकरण की पर गहनता से जांच करती और एक्शन लेती तो शायद उस बच्चे को बचाया जा सकता था। लेकिन ये बार बार अलवर पुलिस के साथ ही ऐसा क्यों होता है राजेंद्र? ये काम में लापरवाही, ये निकम्मापन, ये नकारापन अलवर पुलिस के खाते में ही क्यों जमा हो रहा है ये सब? जी, अलवर पुलिस की कार्यशैली हमेशा विवादों में रहती है और ये कहा जाता है कि अलवर पुलिस अपने काम से ज्यादा दूसरी चीजों पर लगी रहती है। अलवर पुलिस किसी भी मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा पुलिस का जो ध्यान होता है वो दूसरे कमाई के जो कहें कि अवैध कमाई के जो सोर्स है उस पर ध्यान ज्यादा फोकस रहता है। इसलिए अलवर पुलिस हमेशा बदनाम रही है और पूरे देश में अलवर पुलिस के जो कारनामे हैं वो चर्चाओं में रहे हैं। बात हुई आपकी एसपी साहिबा से, क्या कह रही हैं वो? लापरवाही स्वीकार करती हैं वो?
एसपी का कहना है कि पुलिस से कोई सुराग लगे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर नहीं, ठीक है, ठीक है, अब वो कह देंगे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, सुराग तो पुलिस के हाथ लगते ही रहते हैं, आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन लापरवाही कहीं मानते हो, स्वीकार करती हो, हुई कुछ लापरवाही? जी, उनका इस बारे में कहना है कि अगर इस तरीके के परिजनों की कोई शिकायत है तो उसकी जांच करवाई जाएगी, अगर कोई दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी लेकिन वो फिरौती नहीं मिली तो कुछ अपहरणकर्ताओं ने, ऐसा कह रहे हैं लोग, व्यापारी के अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी। 4 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ अब की जा रही है।